स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी को हम लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, राइट। या इनको हम लोग गामा ग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, गामा ग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। तो व्हाट आर द एंटीबॉडी? एंटीबॉडी आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाई B lymphocyte cells, B lymphocyte cells, right, and they are proteinous in nature। ये क्या होती हैं? प्रोटीनियस होती हैं, they are proteins। क्यों प्रोटीन होती हैं? अब स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। किसी भी अगर आप मोनोमेरिक एंटीबॉडी की बात करो, मोनोमेरिक मतलब सिंपल स्ट्रक्चर हम लोग अभी देख रहे हैं। मोनोमेरिक अगर एंटीबॉडी है तो उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। कितनी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, और इनमें से 2 चेन जो होती है, 2 उसको बोलते हैं H चेन, और 2 चेन जो होती हैं उनको बोलते हैं L चेन। H मतलब हेवी चेन और L मतलब यहाँ पर हुआ 2 लाइट चेन होती हैं। अब डायग्राम में हम लोग देखिए, जो ग्रीन कलर से दिया हुआ है दिस इज़ द लाइट चेन, और जो ब्लू कलर से है दिस इज़ द हेवी चेन। ये चारों चेन आपस में कुछ इस तरह से जुड़ती हैं कि एक वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है या गामा शेप स्ट्रक्चर बनता है। इसीलिए इसको हम लोग गामा ग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। चूँकि ये एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती हैं इम्यून रिस्पॉन्स में। कहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं? इम्यून रिस्पॉन्स में, इसलिए इनको हम लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। तो जो चारों चेन आपको दिख रही हैं बीच में एसएस करके बना हुआ है, तो ये क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, राइट। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या करता है? ये स्ट्रक्चर को स्टेबल करता है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन को आपस में जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स जो होते हैं, जैसे सिस्टीन की बात करें, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं 2-3 मिनट में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सिस्टीन अमीनो एसिड होते हैं, अगर वो पास पास आ जाते हैं तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस बॉन्ड को हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, राइट। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। मोनोमेरिक में आपको 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन दिखेगी, मोनोमेरिक स्ट्रक्चर अगर है। वहीं डाईमेरिक स्ट्रक्चर में आपको 4 हेवी चेन और 4 लाइट चेन दिखेगी। वहीं पेंटामेरिक स्ट्रक्चर में आपको 10 हेवी चेन प्लस 10 लाइट चेन दिख जाएगी। मोनोमेरिक स्ट्रक्चर किसका मिलेगा आपको? इम्यूनोग्लोबुलिन जी का, डी का और ए का। वहीं डाईमेरिक स्ट्रक्चर आपको डी का, ए का, ई का होगा, ई। और डाईमेरिक आपको मिल जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन ए का, और पेंटामेरिक मिलेगा इम्यूनोग्लोबुलिन एम का। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, मैंने पहले जो लिखा था, वो मोनोमेरिक और डाईमेरिक दोनों कंडीशन में होगा।